फ्लॉड है। और आपको कहा जाता है कि अगर आप स्कूल में बहुत अच्छा करें तो आप रैंकर मतलब अच्छे रैंकर रहेंगे, शुरू के 10 में आएंगे। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिए, कॉलेज में जाइए, और उसके बाद हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और बहुत सारा फेम मिलेगा। और इसको कहते हैं सक्सेस, क्योंकि इस वजह से आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। दूसरा, आपके पास फ्रीडम होगा चॉइसेस, मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो खरीदना है, मुझे ये खरीदना है। तो ये चीजें आपके पास बहुत सारी होंगी। और तीसरा, सेल्फ एस्टीम, आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपके सोसाइटी से, फैमिली से, जिस लेवल पे भी आप कर रहे होंगे, वो एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है तो उससे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा डील है कि टॉप में, हाँ टॉप में आ जाओ, पैसे और फेम ले लेंगे, जिसकी वजह से ये 3 चीज आपको मिलेगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा गेम था कि टॉप में कैसे आए। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो हमें बहुत हद तक नहीं बताया जाता है कि उसका यूज क्या है। मतलब मुझे आज तक पता नहीं चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का करते क्या है, या फिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, या फिर मिरर न्यूरॉन्स करता क्या है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में तो आती हैं, कैसे करते हैं ये भी समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में उसका क्या यूज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज थी कि आपको बस समझना था कि ये सारी चीजें करती कैसे है और आपको टॉप किया है। लेकिन क्या तो चलिए, उस समय आप बच्चे होते हैं, आप इतना सोचते नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, आपके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि अरे फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड क्यों आ गए, तो मतलब आप चल लगे रहते हो। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें टॉप कैसे करते हैं। बहुत रेपुटेशन की जरूरत होती है। जितना ज्यादा डेलिबरेट रेपुटेशन आप करोगे, उतने ज्यादा आप ये तीनों स्किल्स जो है, क्योंकि आपका जो टेस्ट लिया जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी आपके स्कूल के एग्जाम्स हो या ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स हो, वो 3 चीजों पे आपको टेस्ट करते हैं। आपकी मेमोरी पे, और आप कि आप कितना याद रख सकते हैं, आपके कंप्यूटेशन स्किल्स पे कि आप कितने अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, और तीसरा आपके स्पीड पे कि आप 2 घंटे में कितना कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंशिएटर होते हैं, और आप जितने रेपिटेशन से वो सारी चीजें करोगे, उतने आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप अच्छे रैंकर हो इंडिया के लेवल पे भी। तो मैंने वही किया, मैंने बोला डील अच्छा है तो कर लेते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गया, तो फिर समझ में आया कि ये जो स्किल्स हमें इतने सालों से स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये तीनों स्किल्स, वो बहुत रिडंडेंट है। जब हमें हायर किया जाता है, कंपनीज हमें हायर करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीनों जो स्किल्स हैं वो आपका आईफोन आपसे बहुत जल्दी कर सकता है। गूगल करो, उनके पास इतनी मेमोरी है जितना आप कभी याद नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर यूज करो तो वो जितनी स्पीड से आपको बताता है, उतनी स्पीड आपके पास है नहीं। और कंप्यूटेशन स्किल्स भी आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर करता है वो आप कभी नहीं कर सकते। तो अगर कंप्यूटर है सोसाइटी में और आपने इन तीनों स्किल्स में महारत हासिल की हुई है, तो फिर आपका क्या काम। तो हायर हम उस चीज पे होते नहीं, हमें फिर बोला जाता है यार ऐसा है कि इनोवेशन पे हम तुम्हें हायर करें। तो पहला धक्का लगता है कि यार अभी तक तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो नया आ गया, नया फंड है। इनोवेशन पे हम आपको हायर करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि आई थिंक वी मस्ट, सबको ये बात पता होगी, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाते हैं, हायर करते हैं वहां के टॉप स्टूडेंट्स को, और फिर री एडुकेट करते हैं। स्पेशल स्किल्स में नहीं, नॉर्मल री एजुकेशन करते हैं, क्योंकि 66% जो हायर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे कंपनीज कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ स्किल्स नहीं। तो हमने गलती क्या की, हमें तो बोला गया था ये काम करने के लिए। तो अब इनोवेशन जो है वो बड़ा डाइसी मामला है। पहले उनको लर्न करो जो सीख के आए हैं। हाँ, तो वो 1 साल में वो यही होता है कि आपके पास एक चीजें दी जाती हैं कि ये सारी चीज से कुछ नया बना। ये चीज सीखी नहीं हमने कभी, क्योंकि हमें तो बोला जाता है कि बी केयरफुल, ये बहुत जरूरी होता है, बी केयरफुल, और फेल मत हो जाना गलती से। फेल होना पाप है। तो जब फेल नहीं होना इतना ज्यादा हमें डीपली वायर्ड है, तो फिर कुछ नया इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप बार बार फेल हो गए, क्योंकि आप एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो
जो आपको पता है और जो आपको नहीं पता है, उसके बीच में। तो जब आप ये काम करने लगते हो तो आप बहुत बार फेल होते हो, तो वो डर लगने लगता है। तो फिर मुझे लगा जब ये करना ये है तो फिर मैं इंजीनियरिंग क्यों करूँ, फिर वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जब खुद से जो पैशनेट है। इम्प्रोवाइज करना, इनोवेशन करना, तो वो करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। मैं फॉर्चुनेटली पहले सेमेस्टर से डांस कर रहा था शामक के साथ, शामक के ग्रुप में, और बैरी जॉन के साथ थिएटर कर रहा था। गया तो मैं इसलिए था क्योंकि मेरे कॉलेज में लड़कियां नहीं थी। ये भी आपको बोला जाता है कि एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर उसकी वजह से बहुत अच्छी लड़की भी मिलेगी। वाह। हाँ, तो हमारे दिमाग में वो बात रहती है। फिर आप ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करते हो, फिर इतने अच्छे से कॉलेज में जाते हो और फिर आपको पता चलता है यार लड़की तो नहीं, और तो अच्छा कर गए तो मतलब अब लड़की कैसे मिलेगी। तो फिर हमें किसी ने बोला कि यार डांस स्कूल्स में ना बड़े अच्छी अच्छी लड़कियां आती है, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ पे जाओ और ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है मैं डांस करता हूँ, लेकिन वो करते करते मुझे लगा कि ये ऐसी चीज़ है जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, चाहे वो एक्टिंग हो या डांस हो। अगर आप बोलेंगे कि गाना गाओ तो मैं स्टेज पे आके गाना भी गाऊंगा। तो परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे जब तीसरे साल में समझ में आया कि इनोवेशन जो है अब रिक्वायर्ड है, तो मैंने बोला कि तो फिर हम आपका काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो उसके बाद थिएटर, फिर टेलीविजन, और टेलीविजन में पीक पे आपके इनोवेशन का आइडिया है, फिर सैचुरेशन क्या हुआ? नहीं, तो अभी तो मामला तो इतना ही था ना कि अच्छा आपने बोला कि इनोवेशन करो तो फिर आप सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल क्या था, मनी और फेम, क्योंकि उससे वो तीन चीजें हैं। हाँ, तो हमने बड़े अच्छे से थिएटर किया, बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए, और फिर जब टीवी हुआ तो पहले बहुत अच्छा लगता है आपको जब पैसे मिलते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, तो हमारे लाइफ में मनी जो है बहुत डिफरेंशिएटर, हमारे लाइफ में नहीं, मनी आप देखेंगे तो बड़ा अजीब सा फंडा होता है, जब आपके पास नहीं होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फिर रेलेवेंस हो जाता है उसका। तो जब पहली बार परचेजिंग कैपेसिटी आई और लोग पहचानने लगे, अरे ये तो वही है, देखो स्टार प्लस पे आता है, जी पे आता है, ऐसे करके, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मतलब मॉल में भी जाता था और ऐसे खड़ा हो जाता था कहीं पे और नॉन चलान में इधर देखता रहता, लेकिन जब लोग देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो जो स्टिमुलेशन है वो कुछ महीनों तक रहती है कि लोग पहचानते हैं और आपके पास पैसे आते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर से एक रियलाइजेशन होगा, दैट वन थिंग, आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मनी और फेम तो हो गया, प्रॉमिस क्या क्या किया कि टाइम मिलेगा बहुत सारा, वो तो मिल ही रहा है, सेल्फ एस्टीम होगा बहुत सारा, और फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होंगे। टाइम का ये है कि जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको वो सस्टेन करने के लिए और ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप रेलिवेंट हैं, वो चीज सस्टेन करने के लिए आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप उसके ऊपर गए तो और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। There's no end. हाँ, और आप स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो आप नीचे जा रहे हो, तो यही है। तो टाइम तो आपके पास है ही। दूसरा होता है सेल्फ एस्टीम। अब क्योंकि आपने बीच में अपना कोर्स करेक्शन किया था और आपने बोला था कि इनोवेशन करेंगे हम, तो आपको समझ में आता है कि 20 या 30 बार आप कुछ करते हैं तो एक बार सही कुछ होता है। तो आपको समझ में आता है कि आप कितने लैक ऑफ कंट्रोल है आपका किसी चीज पे जो आप नया इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो वो सेल्फ एस्टीम हमेशा वो बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। मैं सब कुछ सही करूंगा लेकिन फिर भी मेरा टेक अच्छा नहीं होगा। और ये सब मेरे साथ ही नहीं होगा, अगर बाहर भी जो बहुत ही महान महान एक्टर्स हुए हैं, एल पचिनो से लेकर डैनियल डे लुइस से, उनके इंटरव्यूज आप देखें तो वो बोलते हैं कि जब हम पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रिपरेशन होती है ये जानने के लिए कि व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू इज व्हाई वी आर डूइंग इट। और ये चीज करने में वो 30 से 40 टेक्स लेते हैं और फिर बोलते हैं कि यार वो 28वां वाला बड़ा अच्छा था। तो ये होता है। तो आपको समझ में आता है कि आप कितने कम कंट्रोल में हो टू इम्प्रोवाइज समथिंग न्यू, तो वो बहुत थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम भी आपका बचता नहीं है। और तीसरा होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। पता नहीं हमारे पास कितना टाइम। फ्रीडम ऑफ चॉइस का दो सब्जेक्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी
और दूसरा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये आपको बताती है कि आपका दिमाग जो है किस तरीके से काम करता है और उसकी वजह से आप कैसे बिहेव करते हैं और आप जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, इस बारे में स्टडी होती है। तो एक स्टडी जो है बहुत पॉपुलर है जो हार्वर्ड में की गई थी, और वो ये थी कि हार्वर्ड के बहुत सारे बच्चों को लिया गया और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो पहला ग्रुप था उनको उन्होंने बोला यार कुछ ऐसा का एक्सपेरिमेंट था, मान लीजिए कि जाओ और 12 फोटोज खींचो बड़े अच्छे से। तो लोगों ने खींचा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने बेस्ट 2 जो है वो निकालो। ग्रुप ए ने भी निकाला, ग्रुप बी ने भी निकाला और इंडिविजुअली निकाला। तो पहले वाले को बोला गया कि अब इसमें से एक तुम अपने पास रख लो और एक हमें दे दो, क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड रखना है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये चॉइस दी गई और उनको बोला गया कि ये जो है एक बार तुम डिसीजन ले लोगे तो ये इरिवर्सिबल है, हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। और ग्रुप बी को बोला गया कि यार तुम जो है 2 चुनो, 1 हफ्ते तक रख लो और फिर मुझे बताना कि तुम्हें कौन सा फोटो पसंद है। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरा वाला फोटो पसंद है तो 3 दिन बाद हम वापस चेंज कर देंगे। तो ये बस एक छोटा सा फर्क था कि पहले तो दोनों का चॉइस करना था और दूसरा था कि एक बार आपने चॉइस कर लिया, एक का इरिवर्सिबल था और दूसरे को उन लोगों ने बोला कि 3 दिन बाद अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन है तो मुझे बोलना, मैं बदल दूंगा, ऐसे करके। ये स्टडी की है, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। उसका जो रिजल्ट ये आया कि जिसके पास चॉइस नहीं था, अब ये जो है आपका ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी यहाँ पे आती है जिसको इम्पैक्ट बायस कहते हैं। जब आपके पास ऑलरेडी चीजें आ जाती हैं और आपका लैक ऑफ कंट्रोल होता है तो आपका जो दिमाग होता है वो हैप्पीनेस को सिंथेसाइज करता है ये बोलने पे कि यही अच्छा था और कोई अच्छा नहीं था, खुद को जस्टिफाई भी करना है। जी बिल्कुल। लेकिन जब दूसरे ग्रुप में आप जाएंगे और यही चीज आपको बोले जाए कि आप एक चुनो, तो पहले दिमाग चुनता है क्योंकि उनको 12 फोटो अच्छे लगते हैं, उसमें से 2 निकाले गए हैं, 2 में से 1 रखना है, तो दिमाग बोलता है ये रख लो। अब वो 3 दिन तक सोच रहा है यही अच्छा है ना कि वो वाला अच्छा है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। डाउट। तो 3 दिन बाद उसने बोला कि नहीं हम ये रखेंगे, तुम वो ले लो। वो पूरा का पूरा ग्रुप उस फोटो को जो उन्होंने चुना है उसको पूरी जिंदगी लाइक नहीं करता। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज, ये छोटा सा डिफरेंशिएटर है फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में। और उसके बाद सारे हार्वर्ड के बच्चों को बोला गया कि अच्छा बताओ कि क्या तुम्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए? तो 76% लोगों ने बोला हाँ चाहिए। तो 76% ऑफ हार्वर्ड के बच्चे जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो खुश नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस से खुशी हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये तो हुआ नहीं। तो टीवी में कर रहा था और मुझे लगा कि यार ये भी गलत है, ये भी झूठ बोला गया। और जब आप पीक पे थे टेलीविजन में भी तो आपने उसको बड़े आराम से यू लेफ्ट दैट। ये आपको समझ में आ गया ना कि ये तीनों चीज जो प्रॉमिस की गई थी वो झूठ बोली गई, झूठ बोल। तो फिर हम क्यों करें? तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब एक ही चीज रह गई थी कि जो मैं काम करता था वो बहुत अच्छा लगता था मुझे करना। अगर आप मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने बोलो, मुझे कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करने बोलो या फिर परफॉर्मेंस करने बोलो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसका कोई टेक अवे नहीं होता कि कल बहुत मजा आएगा या 1 साल बाद बहुत मजा आएगा। उस समय करने में बहुत मजा आ रहा होता है, उस मोमेंट को पूरी तरह जीने का। जी। और इतना पसंद है कि मैं दिन भर वही सोचता रहता हूँ। जल्दी सुबह में 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। ये नहीं कि मुझे कुछ पॉइंट प्रूव करना, एक्साइटमेंट है कि कैसे करेंगे। अभी जो मेरी अगली फिल्म है जिसमें मैं एस्ट्रोनॉट प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें जीरो ग्रेविटी क्या होती है, 3G क्या होता है, केपलर्स लॉ क्या होता है, वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं। आई थिंक दैट्स चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के। तो नासा जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे उसकी तैयारी करूँगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है इसकी वजह से मैं 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। मुझे 3-4 बजे तक नींद नहीं आती और कुछ करने में मजा ही नहीं आता। तो जो बात ये है कि आपसे झूठ बोला जाता है कि ऐसे करो तो वैसा होगा और फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिजम्पशन के हिसाब पे पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर आप देखो तो अगर आप इस तरीके से काम करो शुरू से, तो जो हमें वो 4-5 क्वालिटीज बोली जाती है जो बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज,
तो ये सारी चीज जो है ये बाई प्रोडक्ट है, प्रोसेस इटसेल्फ। अभी मैं बड़ा मेहनत करता हूँ, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करते हो, मुझे लगता ही नहीं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे ये लगता है अनदर दैट वन थिंग कि आप छोड़ते तो गए पीक में पढ़ाई के समय, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन थिएटर, देन टेलीविजन, नाउ इन सिनेमा। व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आप हर जगह सरवाइव तो करते ही गए, छोड़ने के बावजूद फ्लॉरिश करते गए, बहुत अच्छा करते गए? वहाँ भी कोई वन थिंग रही होगी, उस पे इफ यू वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट अपॉन। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो स्ट्रक्चर आपको सोसाइटी देती है सक्सेस का, उसका जो मेन डिफरेंशिएटर है वो डेलिबरेट रेपुटेशन है। डेलिबरेट रेपुटेशन से आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर लोगे, आप हार्डवर्क भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। जब मैं अभी एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद है, जैसे बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना, तो वीडियो गेम खेलते थे तो पता नहीं चलता था 2-3 घंटे बीत गए, क्या पहना हुआ, भूख लग रही थी मुझे, ये सब कुछ पता नहीं चलता। आप इतने ज्यादा इनग्रॉस्ड होते हो, इट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन सो मच दैट देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। सो हार्ड वर्क जो है, अगर आप कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है करना उस समय में, विदाउट एनी टेक अवेज, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हार्ड वर्किंग हो। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हार्ड वर्किंग, आप परसेवरेंस आपके पास होगा ही, क्योंकि कुछ और अच्छा नहीं लगता। मैं अगले दिन भी वही करता हूँ, पैशनेटली, परम एकाग्रता की स्थिति एकदम वही, और नई नई चीज ट्राई करते रहोगे, क्योंकि वही तो एक्साइटमेंट है, जो आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, तो ही तो मजा आता है ढूंढने में। तो डेलिबरेट रेपिटेशन होता रहता है, और इस तरीके से होता है क्योंकि आप इतने ज्यादा इनग्रॉस्ड हो, इतने ज्यादा फोकस करने होता है कि जो सोसाइटी का सक्सेस का फॉर्मूला है, उसमें आप शुरू में रहते ही हो, तो आप बार बार यू विल बी हायर। सुपर। एक और सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक, जब हम लोग कुछ, आई एम राइटर, आई राइट, और जब कुछ गलत लिखता हूँ तो आई हैव द चॉइस टू अनडू, लेकिन जिंदगी में आई डोंट हैव अ चॉइस टू अनडू व्हाट आई हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। लेकिन अगर आपको एक मौका मिले टाइमलाइन पे पीछे जाने का, इफ यू हैव टू गो बैक, और वन थिंग दैट यू वुड हैव सजेस्टेड योरसेल्फ और यू वुड हैव नोन पहले से, जिससे आपकी अभी की जर्नी और मे बी डिफरेंट होती, मैं ये नहीं बोलूंगा स्मूथ होती, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि अभी स्मूथ नहीं है, तो एक एडवाइस, एक बात, एक वो दैट वन थिंग, क्या वो, क्या आप जानना चाहते हैं अपने आप को, इफ यू वुड बताना चाहते हैं क्या? बताना चाहते हैं या मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो बहुत लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। प्लीज बोलिए। मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि यार तुम फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना मत करो, जो कि हमेशा बच्चों से, हम छोटे से होते हैं और पहली बार हमें कुछ सुनाई दे रहा होता है, तब से हम सुनते आते हुए यार बड़े हो गए तो ऐसा होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें ये करना है। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताना कि फ्यूचर में सक्सेस होगा तो बहुत अच्छा होगा, और फ्यूचर में फेलियर होगा तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं होगी जिंदगी में। जैसे मैंने बोला कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक चीज़ है जिसको इम्पैक्ट बायस कहते हैं, उसका वो टर्म डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमें बोलता है, it actually what it does is it magnifies the impact of success and failures in the future. वो उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट आपको दिमाग डरा के रखता है कि ऐसा होगा तो होगा। इस पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत सारे जिसका रिजल्ट आया है कि एक जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो लॉटरी विनर था, और दूसरा जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो अभी किसी हादसे की वजह से पैराप्लेजिक हो गया। तो आप सोचिए कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारे पैसे उनको फ्री में मिल गए लॉटरी में, और दूसरे के बारे में इतना ज्यादा उनको स्पाइक आया है ट्रॉमा का कि वो पैराप्लेजिक हो गए। तो उन दोनों के जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है उसमें एक स्पाइक आता है, जो लॉटरी विनर होता है उसको ऊपर जाता है और पैराप्लेजिक नीचे आता है। लेकिन साल भर बाद नहीं, ना तो 8 महीने बाद, 3 महीने बाद दोनों का जो क्वोशेंट है वो वापस वही आ जाता है जहाँ पे वो इवेंट होने से पहले। तो 3 महीने में जो है दिमाग अपने आप को वहीं पे ले आता है जहाँ पे आप ऑलरेडी थे किसी भी इवेंट के होने से पहले, चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो ट्रॉमेटिक हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ
कि जो आपका दिमाग आपको झूठ बोलता है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल ये करोगे तो ये होगा, नहीं वो करोगे तो वो गलत हो जाएगा, और होगा तो बहुत अच्छा होगा और वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा। ये इम्पैक्ट बायस होता है, ये झूठ होता है जो आपका दिमाग आपको बार बार बोलता रहता है। तो मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि वो करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर तुम वो बार बार करते रहोगे तो तुम जो सोसाइटी में जो सक्सेस जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है तुम सक्सेसफुल भी होगे। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा तुम उतने, आज मेरे पास इतने पैसे, मेरे को पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे फेम दो तो मैं रख लूंगा, अगर आप नहीं दो तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। एक्नॉलेजमेंट अलग बात है, अगर मैं कुछ एक्टिंग करूं और आप उससे रेजोनेंस होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया और आपको समझ में आया, इमोशंस जो है वो रेजोनेंस होता तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं जनरल फेम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं रोड पे निकलूं और मुझे लोग नहीं पहचाने तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो और मनी आ गया है इतना जो कि पहले नहीं था मेरे पास, कि अब मुझे मनी के बारे में सोचने की बारे में जरूरत नहीं। तो ये दोनों चीज जो है ये भी आपके पास आ जाएंगी क्योंकि आप वही कर रहे होगे बार बार जो आपको करना अच्छा लगता है। और फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, इट शुड टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट। ये बहुत बड़ा कोट भी है। और पैरेलली एक बात और मेरे दिमाग में आती है, वर्ल्ड वाइड एक डिबेट हमेशा आजकल वोग में है, दैट इज नॉलेज वर्सेस इमेजिनेशन। आई नो सोसाइटी के पूरे सेटअप को एकदम से वी कांट चेंज, वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी बट नॉट वी ऑफ सोसाइटी नहीं करते, चेंज इन सिस्टम नॉट चेंज ऑफ सिस्टम। और इस डिबेट में जो नॉलेज है उसको इरेलेवेंट अब बताया जाने लगा है, बिकॉज एवरीथिंग इज नोन बाय गूगल बाबा, दैट यू स्टेटेड एट द आउटसेट ऑफ दिस डिस्कशन कि गूगल बाबा को सब पता है, पोटैटो चिप्स चाहिए, कंप्यूटर चिप्स चाहिए, गूगल बाबा के पास सब है। तो व्हाई शुडंट वी एम्फसाइज ऑन इमेजिनेशन, दैट इज नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। तो आपकी कोई टेक इस पे है? क्योंकि आई नो सिर्फ प्रो इमेजिनेशन हो जाएंगे तो समाज में अराजकता भी आ सकती है, पूरे सिस्टम को रात भर में बदल नहीं सकते। फिर भी फ्रॉम योर थॉट प्रोवोकिंग टेक्स ऑन वेरियस थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? वुड यू गो फॉर प्रो इमेजिनेशन और समथिंग एल्स, मे बी अ थर्ड फ्रंट? मुझे मैं इस तरीके से नहीं देखता, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप किसी भी रीजन की वजह से क्यूरियस हैं तो क्यूरियोसिटी की वजह से आपको बहुत मजा आएगा काम करने में। एक बहुत जबरदस्त तरीके का कॉन्वर्सेशन होता है पूरी दुनिया भर में हर साल, जो 360 एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है हर डिसिप्लिन के हर सब्जेक्ट के टॉपर्स जो है वो मिलते हैं, चाहे वो न्यूरो साइंस हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सबके जो सबसे दिग्गज होते हैं वो मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है, इस बारे में वो चर्चा होती है। और उसके बारे में एक किताब भी आती है, जॉन ब्रॉकमैन के नाम से वो किताब आती है, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो भी है, और मैं सिर्फ आर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साइकोलॉजी के और या फिलॉसफी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डीप लेवल में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो भी कुछ हमने डिस्कवर किया है या इन्वेंट किया है, वो जो बिलीफ जो बनाते हैं उस चीज़ को लेकर, वो स्टार्ट एजम्पशन से होता है और वो एंड जो है वो पैराडॉक्स से होता है। और ये मैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के, वो हमें बताते हैं कि हम यहाँ से शुरू हुए थे, हमने हाइजेनबर्ग पढ़ा, हमने आइंस्टाइन पढ़ा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि यार इलेक्ट्रॉन तो वेव भी नहीं होता और पार्टिकल भी नहीं होता, और जब हम नहीं देखते होते हैं तो वो हर जगह होता है, जब हम देखते होते हैं तो वो नहीं होता जो था। तो ये पैराडॉक्स जो है ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही नहीं है। अगर आपको लगे कि अरे क्वांटम मैकेनिक्स ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो आप जो फोन यूज करते हैं, पेंटियम चिप जो होता है, इंटरनेट जो है, ये सारे के सारे क्वांटम मैकेनिक्स पे ही यूज कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो ब्रैकेट होता है ना, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ खत्म होते हैं, वो एजम्पशन से ही शुरू होता है और वो पैराडॉक्स पे ही खत्म होता है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वी हैव टू रीच द प्रोसेस इटसेल्फ। इफ यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इनफ, यू आर क्यूरियस इनफ, इट्स वर्थ डूइंग इट, दैट्स इट। सुपर। तो जैसे कहते थे सब माया है, और माया का नया शब्द आ गया आभास, और आभासी मीडिया इज द वर्ड फॉर डिजिटल मीडिया।
सो अब वो माया जो है वो डिजिटल मीडिया के रास्ते से प्रवेश करके हमारे फ़ोन पे है और हम लोग टच में रह सकते हैं, सुशांत को फॉलो कर सकते हैं उनके हैंडल पे इट्स SSR। I'll open the house for Q&A और आप लोग अब ये प्रिजम्पशन से क्वेश्चन मत पूछिए कि कहीं फेल हो जाएंगे, क्वेश्चन अच्छा नहीं है तो। हम लोग आपको बस डराने के लिए सब कह रहे थे। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं एंड यू कैन रेज योर हैंड और प्लीज सवाल जैसा हो, उधर से वक्तव्य ना आए, इसका ध्यान वॉलंटियर्स रखेंगे। जी वॉलंटियर्स प्लीज माइक लीजिए। There are some questions. We are open to take questions in this session. और अपना नाम भी बताइएगा। Hello sir, I am Mansi, I am doing law. When you talked about that self-esteem is there, then definitely if you are having a new process, failure comes into picture. But at times, you fail so many times that you start self-doubting yourself. That is a situation which is very critical in terms of coming back to your normal mode and going through the course, whatever you are doing. How do you overcome that feeling? ये जो conflict है, जो what you are mentioning right now, what you are doing is you're changing the frame of reference. मतलब अगर आप जब बोलते हैं कि what you are doing, you like doing it, and then you keep doing it, and just because you are coming up with something new, it's mandatory to fail. ये जो है ये आपका personal process है जो आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आप को evaluate कर रहे हैं तो फिर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं और आप बोलते हैं कि अरे मैं बार-बार फेल कर रहा हूँ, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं फेल कर रहा हूँ, तो आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जज ना करूँ, एंड जस्ट बिकॉज आई लाइक दिस सो मच, लाइक आई सेड, आई मीन लाइक अल पचिनो इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। केविन स्पेसी जो है वो उनके बारे में बता रहे थे कि डॉग डे आफ्टरनून में जब ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल थिएटर कर रखा था और बहुत अच्छी चीज़ का फेस वगैरह फिल्में कर रखी थी, डॉग डे आफ्टरनून में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद वो जब एक्टिंग कर रहे थे तो 50 टेक्स देते थे, 50 से ज़्यादा टेक्स देते थे। अल पचिनो जैसे टैलेंट, इतना ज़्यादा फोकस्ड, वो 50 टेक्स देता है, एंड देन ही वुड वॉक अप टू द डायरेक्टर एंड ही वुड से यू नो व्हाट, समथिंग हैपेंड इन द 28th and 41st टेक, जस्ट चेक। वाह! तो 2 out of 50 ये है सक्सेस रेशियो अल पचिनो जैसे टैलेंट और फोकस का। और ये एग्जांपल जो है मैं आपको साइंस में भी दे सकता हूँ, सिर्फ आर्ट्स में नहीं होता। तो अगर वो ये देखते कि अरे यार मेरा स्पॉट बॉय सोच रहा है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, या मेरा डायरेक्टर सोच रहा है कि यार ये हम तो ऐसे ही सोच रहे थे अल पचिनो ये तो कर ही नहीं था, तो फिर ही वुड हैव नॉट, जैसे यहाँ पे बॉलीवुड में बड़ा होता है ये तो वन टेक एक्टर है, वन टेक एक्टर बड़ा हमें अच्छा लगता है सुनने में, वन टेक एक्टर, हमें पता ही नहीं कि 10 टेक के बाद हम क्या कर सकते हैं। खैर, तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, if you are liking what you're doing, if you're liking the process itself, then evaluate yourself in the process, not from society's point of view. Hi, my name is Vaibhav Datar. I'm a midlife crisis coach. Okay, the question that I have for you is, you are a wonderful actor. You have seen all of us have seen your movies.